Hello students, welcome to my YouTube channel Geography Guru. Today we are going to discuss about class 10th English worksheet number 51. आज की हमारी वर्कशीट काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत क्रिएटिव भी है. इन दिस वर्कशीट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फियर्स. डर की बात करने वाले हैं. डर सबको लगता है, लेकिन इस डर को काबू में कैसे लाया जाए. कौन से डर हैं जो हमें लगते हैं. सबको डर लगता है. किसी को एग्ज़ाम से फियर है, किसी को अकेले अंधेरे में जाने से फियर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाने से डर लगता है, और किसी को व्हीकल को ड्राइव करने में डर लगता है, किसी को डर लगता है क्लास में पर्टिकुलरली बोलने में. तो ये जो डर है इसको काबू में कैसे करें, इससे रिलेटेड क्रिएटिव एक्सरसाइज दी गई है. आपने पिछले दिनों में आपकी ईएमसी की वर्कशीट भी इसी से रिलेटेड थी. तो हमें 3 टास्क दिए जाएंगे इस वर्कशीट में. हमें तीनों टास्क को कंप्लीट करना है और लास्ट टास्क में हमें पैराग्राफ राइट करना है कि हाउ टू कंट्रोल आवर फियर और हाउ टू ओवरकम फियर, यानी डर को काबू में कैसे करें. तो चलिए शुरुआत करते हैं. लेट्स बिगिन. एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन, दिस इज वर्कशीट नंबर 51. सब्जेक्ट इंग्लिश एंड डेट 7th of November 2020. फेस योर फियर्स. फेस योर फियर. डर जो है उसका एक ही सॉल्यूशन होता है, हमें फेस करना होता है. डर क्या होता है? वो चोर की तरह होता है जो चोरी तो कर सकता है, लेकिन अगर कोई उसे देख ले तो वो भाग जाता है. सेम इज़ देयर विद द फियर. जब तक हम फेस नहीं करेंगे फियर को, तब तक हमें डर लगता रहेगा. एक छोटा सा इंसिडेंट आपको बताता हूँ क्लास का, 2 ही मिनट लूँगा सिर्फ. कि हमारी क्लास में न्यूज़पेपर आते थे, बच्चे न्यूज़पेपर रीड करते थे एंड दे यूज़ टू टेल मी द इम्पोर्टेंट न्यूज़. वो इम्पोर्टेंट न्यूज़ बताया करते थे डेली फर्स्ट पीरियड में मुझे, कि आज की हेडलाइंस ये है सर. 2 या 3 बच्चे. एक दिन एक्सपेरिमेंट के तौर पर मैंने उनको कहा कि आपको आधे घंटे के बाद मैं पूछने वाला हूँ कि आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ कौन सी है. दे रिवाइज दैट वन. उन्होंने रिवाइज़ किया और आधे घंटे के बाद जब मैंने पूछा तो उनमें से कोई भी ठीक से नहीं बता पाया. ये क्या था? इट वॉज द फियर. ये फियर था. जब हम किसी भी चीज़ से डरते हैं, हम नॉर्मल परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, हमारा माइंड नॉर्मल वे से वर्क नहीं करता. तो सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि उस डर का सामना किया जाए. चलिए आज की टास्क को देखते हैं और ट्राई करते हैं जानने का कि फियर का सामना कैसे किया जाए. टास्क ए इज़ देयर. टास्क अ, हैव यू फेल्ट स्केयर्ड इन एनी ऑफ द सिचुएशन गिवन बिलो. राइट यस और नो अगेंस्ट ईच ऑफ दम. हमें यहाँ पर काफ़ी सारी सिचुएशन दी गई है. ओके और हमें बताना है क्या इन सिचुएशन में हमें कभी डर लगा है. यस या नो लिखना है. तो ये जो आंसर रहेगा सबका अलग अलग हो सकता है किसी को डर लगा और हो सकता है किसी को ना लगा. पहली सिचुएशन है, इसके आंसर मैंने नीचे रिटर्न में भी दिया, नीड नॉट टू वरी. हम यहाँ पर केवल डिस्कस करें. बीइंग अलोन एट होम. घर पे अकेले रहने में डर लगता है. मोस्ट प्रॉब्ली ज़्यादातर को नहीं लगता, तो यहाँ पे आप नो लिखोगे. सेकंड है फेसिंग एन एग्जाम. सबको लगता है चाहे वो टॉपर ही क्यों ना हो. जितना टॉपर है उसको शायद ज़्यादा लगता है, तो यहाँ पे आप यस मेंशन करोगे. आई थिंक यू ऑल आर द टॉपर्स, अच्छे बच्चे हो. थर्ड वन इज़ देयर वॉकिंग ऑन ए लॉनली स्ट्रीट एट नाइट. सबको डर लगता है अकेले जब नाइट में कहीं पे घूम रहे हों. वाई यस. उसके बाद फोर्थ वन है थंडर लाइटनिंग एंड स्टॉर्म्स. मोस्टली को डर लगता है एकदम से जब लाइटनिंग या थंडर स्टॉर्म्स होते हैं. उसके बाद फिफ्थ वन दिया गया है हैविंग लॉस्ट योर वे इन ए न्यू सिटी. नए शहर में हो और अपना रास्ता भूल जाएं तो थोड़ा थोड़ा तो डर लगता है. पब्लिक स्पीकिंग बीइंग ऑन ए स्टेज. यहाँ पब्लिक स्पीकिंग में तो अच्छों की टांगे कांप जाती है. मैं खुद अच्छे तरीके से क्लास में बोलता हूँ, लेकिन जब हमें स्टेज पे बोलना होता है पोडियम का यूज़ करता हूँ, लेग्स स्टैंड का यूज़ करता हूँ. पता है क्यों? क्योंकि टांगे कांपती है, किसी को दिखती नहीं है तब. उसके बाद 7th दिया गया है ट्रैवलिंग अलोन इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट. हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अकेले अगर ट्रैवल कर रहे हों तो शायद स्टूडेंट्स को ज़रूर डर लगता है थोड़ा सा, कि कहीं स्टॉपेज आगे ना निकल जाए, कहीं कोई पॉकेट ना मार लें एट्सेट्रा. 8th वन इज़ देयर टॉकिंग टू ए स्ट्रेंजर. एज ए स्टूडेंट आपको ज़रूर डर लगता होगा. तो इनमें से मोस्टली चांसेस ऐसे हैं जिनमें हमें डर लगता है, और अब नहीं लगता तो कभी ना कभी डर जरूर लगा होगा. अगर नहीं लगता तो आप नो मेंशन करोगे, अदरवाइज आपको यस मेंशन करना है. ओके अब हम टास्क बी की तरफ मूव करते हैं. टास्क बी जो दिया गया है, हमें क्या दिया गया है
कि हमें यहाँ पे सेंटेंसेस दिए गए हैं और यहाँ पर हमें उसको रीराइट करना है, यानी कि ये नेगेटिव सेंस में दिए गए हैं और हमें इसको पॉजिटिव में बनाना है ताकि हम उस डर से पार आ सकें। तो ये हम सॉल्व करेंगे नीचे। उसके बाद टास्क सी भी दिया गया है। टास्क सी में हमें क्या करना है कि अभी हमने एक लेसन किया द 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, और हमने देखा कि यंग सीगल हु वॉज इनिशियली अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग फाइनली ही ओवरकेम हिज फियर्स। जो यंग सीगल है वो अपने डर को काबू में पा लेता है, डर के पार हो जाता है और सीख लेता है, लर्न टू फ्लाई, उड़ना सीख लेता है। हमें क्या करना है, वी नीड टू राइट ए पैराग्राफ। हमें एक पैराग्राफ लिखना है किसके ऊपर, हाउ टू ओवरकम फियर्स, कि डर को कैसे काबू में करें। ओके, तो चलिए हम टास्क ए बी सी को चेक करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो पहला हमारा टास्क था जिसको हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ पे अगेन हम डिस्कस कर सकते हैं कि यहाँ पे जो स्केयर्ड सिचुएशन दी गई जिसमें हमें डर लगा हो, तो यहाँ पे जो सिचुएशन दी गई कि बीइंग अलोन एट होम, हमें मोस्टली डर नहीं लगता है। फेसिंग एन एग्जाम, चाहे कोई भी हो डर लगता है ज़रूर एग्जाम से पहले, चाहे हम शो ना करें। वॉकिंग लोनली ऑन ए स्ट्रीट एट नाइट, सबको डर लगता है। थंडर एंड लाइटनिंग स्टॉर्म्स, वी फील फियर। हैविंग लॉस्ट योर वे इन न्यू सिटी, नए शहर में रास्ता खो जाएं तो डर लगेगा। पब्लिक स्पीकिंग, बीन ऑन स्टेज पे जाने में डर लगता है सभी को। ट्रैवलिंग अलोन इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, थोड़ा डर फील होता है। एंड टॉकिंग टू ए स्ट्रेंजर, यहाँ पर भी हम स्केर्ड फील करते हैं। तो ये पहला टास्क था। उसके बाद बी टास्क दिया गया कि हमें कई बार हम फेल हो जाते हैं, इससे हम डिस्करेज होते हैं। समटाइम्स पास्ट फेलियर्स डिस्करेज अस, यानी कि जब हम फेल हो जाते हैं किसी चीज़ में, सही तरीके से नहीं कर पाए, तो अगली बार करने में हमें डर लगता है। जैसे आपने स्कूटी सीखने की कोशिश की और गिर गए पहली बार में, नेक्स्ट टाइम आप ट्राई करने में थोड़ा डरोगे। वी कैन ट्राई टू लर्न फ्रॉम दम एंड स्टार्ट अगेन, हम उन चीज़ों से, उन गलतियों से सीख सकते हैं, दोबारा शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें सेंटेंसेस दिए गए, इनको हमें रीराइट करना है। क्या करना है, हमें रीराइट करना और पॉजिटिव स्टेटमेंट बनानी है। जैसे पहला दिया गया है आई मेड ए मिस्टेक, मैंने एक गलती की, तो इसको हम रीराइट करेंगे आई कैन इम्प्रूव इट द नेक्स्ट टाइम, मैं नेक्स्ट टाइम इसको सुधारूंगा। सेकेंड सेंटेंस है दिस इज़ टू डिफिकल्ट, नेगेटिव है ना, दिस इज़ टू डिफिकल्ट, तो इसको हम रीराइट करेंगे दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, आई विल ट्राई। डिफिकल्ट हो सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है, मैं कोशिश करूँगा। आई गिव अप, मैंने हार मान ली। आई कैन एंड आई विल, मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा। ये आपके मंत्रा भी होना चाहिए 10th क्लास में। फोर्थ वन, आई विल नेवर अंडरस्टैंड दिस, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है कि मैं कभी नहीं समझ सकता। मैथ्स को लेकर के कई बच्चे ऐसे बोलते हैं, लेकिन हमें ये बोलना चाहिए आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट अगेन, दोबारा कोशिश करूँगा। तो ये हमने रीराइट किए। उसके बाद सीट जो टास्क दिया गया, थर्ड टास्क दिया गया, हमें पैराग्राफ लिखना है। राइट ए पैराग्राफ इन 100 to 120 वर्ड्स में, और किसके ऊपर लिखना है, हाउ टू ओवरकम फियर, यानी कि हम अपने डर को कैसे काबू में लेके आए। तो चलिए इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं, समझते हैं। वी ऑल हैव फियर्स, सबको डर लगता है। दैट वी आर स्केयर्ड ऑफ गेटिंग ओवर ऑफ बिकॉज वी आर टू स्केयर्ड टू ट्राई, और हम उस डर को काबू में नहीं कर पाते। डर सबको लगता है, बट वी आर स्केयर्ड ऑफ गेटिंग ओवर ऑफ, क्योंकि हमें डर इसलिए लग रहा है, वी आर टू स्केयर्ड टू ट्राई, क्योंकि हम ट्राई भी नहीं करते हैं। देयर आर सेवरल फेजेस ऑन हाउ एवरीवन कैन लर्न टू ओवरकम ए फियर, कई तरीके हो सकते हैं कि हम डर को काबू में कैसे करें। तो हम 3 मेथड की बात करेंगे। पहला जो तरीका है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव गोट टू रियलाइज वाई यू आर ऑफ दिस फियर। पहले हमें रियलाइज करना है कि हमें डर क्यों लग रहा है। नोइंग द रीजन वाई कैन हेल्प यू गेट ओवर इट, जब हमें पता चल जाए कि इसलिए डर लग रहा है तो शायद हम उसको कंट्रोल में कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ योर फियर इज स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ द क्लास, अगर आपको क्लास के सामने बोलने में डर लगता है, योर रीजन्स कैन बी दैट यू डोंट लाइक हाउ मेनी आइज आर ग्लूड ऑन यू एंड यू आर अफ्रेड ऑफ पीपल फन ऑफ यू, कि आपको डर इसलिए लगता है कि बहुत सारे बच्चे आपकी तरफ देख रहे हैं, और यू आर अफ्रेड ऑफ पीपल फन ऑफ यू, और आपको डर लगता है कि वो आपका मजाक उड़ाएंगे। ट्राई राइटिंग योर फियर्स डाउन बिकॉज इट कैन हेल्प यू रियलाइज दैट समथिंग यू आर वरीड अबाउट आर प्लेन रिडिकुलस। लेकिन जब आप उन फियर्स को राइट करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो ऐसे ही डर रहा हूँ मैं, दिस इज़ नथिंग टू वरी। जिन बच्चों से मैं डर रहा हूँ वो बच्चे तो मेरे साथ के ही हैं। ओके, तो पहला मेथड क्या है, वी नीड टू राइट डाउन कि हमें डर क्यों लग रहा है।
अब सेकंड मेथड की बात करते हैं कि हाउ टू ओवरकम फियर, जो पैराग्राफ में मैंने लिखा है, साथ ही साथ हम इसको समझ भी रहे हैं बिकॉज इट इज़ इम्पोर्टेंट वन। सेकेंडली, यू कैन चेंज द वे यू थिंक एंड एक्ट। हम जैसा सोचते हैं उसको थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं अपनी थिंकिंग को। यू कैन कंट्रोल योर थॉट्स एंड प्रैक्टिस गेटिंग ओवर योर फियर्स। हम अपनी थॉट्स को चेंज करेंगे और डर को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। व्हेन यू प्रैक्टिसिंग योर थॉट्स अलाउ पॉजिटिव थॉट्स टू गो थ्रू योर माइंड। और जब हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ नया सोचने की तो हमें पॉजिटिव सोचना है। वी नीड टू बी पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव सोचेंगे तभी पॉजिटिव होगा। वेन एवर अ नेगेटिव थॉट और फियर एंटर्स, इमीडिएटली चेंज इट टू समथिंग पॉजिटिव। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आता है, कोई डर मन में आता है, तो उसको पॉजिटिव के साथ हमें चेंज करना है। एज अनदर कंसिडरेशन, यू कैन प्रैक्टिस ऑफ फेसिंग योर फियर्स अगेन एंड अगेन। यानी इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि हमें फियर को फेस करना है। जिस चीज़ से डर लगता है हमें वही चीज़ ट्राई करनी है। यू कैन मेक अ प्लान और गोल्स टू चैलेंज योर सेल्फ टू गेट यूज ऑफ द सिचुएशन। हम उससे बाहर निकलने के लिए प्लानिंग भी बना सकते हैं। जैसे किसी चीज़ को फेस करते हैं, डर निकल जाता है। बचपन में आपको सुई से डर लगता होगा, डॉक्टर के पास जाने से डर लगता हो। जैसे जैसे बड़े होते हैं वो डर निकल जाता है। क्यों? क्योंकि हमने उस डर को बार बार फेस किया होता है। लास्ट जो तरीका है, यानी कि पहला है हमें फियर को राइट करना और सेकंड है हमें उस फियर को फेस करना है, ट्राई करना बार बार। लास्ट जो मेथड है, यू हैव टू रिलैक्स करना है हमें एंड टेक योर टाइम, अपना टाइम लेना है। सम पीपल गेट इम्पेशेंस वाइल ट्राइंग टू गेट ओवर देयर फियर्स। हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। ऑन द अदर हैंड, इट्स एक्चुअली द ओनली वे टू गेट ओवर इट। और ये भी एक तरीका होता है कि हम डर को, एक बार किसी चीज़ से डर लग रहा है, थोड़ा सा टाइम लें और उसके बाद दोबारा से सोचें। इट्स ऑल राइट इफ़ यू डोंट गेट ओवर इट एट फर्स्ट बिकॉज यू वॉन्ट गेट इट एट द सेकेंड और थर्ड ट्राई। अगर हमें एक बार में वो डर नहीं निकलता, दैट्स ओके। किसी का भी नहीं निकलता, ऐसा नहीं कि जादू है। तो ये 2 या 3 बार हम कोशिश करेंगे, इट इज़ नॉट गोइंग टू, वी आर नॉट गोइंग टू ओवरकम दैट वन, तो भी ये नॉर्मल है। यू जस्ट हैव टू बी पेशेंस। हमें क्या होना है? वी जस्ट हैव टू बी पेशेंस। हमें पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है। मोर एवर यू कैन टॉक टू अ थेरेपिस्ट से हम बात कर सकते हैं अगर ज़्यादा है, टू गेट सम हेल्प टू इट्स इम्पेशेंस, टू टेक योर टाइम एंड नॉट टू स्ट्रेस योर सेल्फ आउट। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम स्ट्रेस ना लें। और जो थोड़ा बहुत डर लगता है ना, जैसे एग्ज़ाम से डर, घर वालों से डर, वो डर तो अच्छा होता है, क्योंकि एग्ज़ाम से डर थोड़ा सा रहेगा तो हम पढ़ पाएंगे। ओके, तो ये हमारा इंटरेस्टिंग सा पैराग्राफ था। इंटरेस्टिंग जितना था उससे ज़्यादा बहुत ज़रूरी चीज़ें हमने इसमें समझी। आई होप दैट योर स्टडी इज़ गोइंग वेल। ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट भले ही ना करें तो लेकिन लाइक का बटन ज़रूर दबा सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।